हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वेपन्स नाम की मूवी को, जिसे रिलीज किया गया था 2025 में और इसे उस साल की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी भी बताया जा रहा था। इसकी कहानी हम 5 लोगों के नजरिए से देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है किंडरगार्टन स्कूल से, जहां हम जस्टीन नाम की टीचर को देखते हैं। जब वो अपनी क्लास में रोज की तरह आती है तो देखती है कि पूरी क्लास खाली है। 18 स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट एलेक्स यहाँ मौजूद था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछली रात ठीक 2:17 पर बाकी सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर कहीं चले गए थे और उनमें से कोई वापस लौट के नहीं आया। ये जानकारी घरों के सामने लगे सीसीटीवी से पता चली थी कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे अपने घर से निकले थे, लेकिन वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। पुलिस एलेक्स और जस्टीन से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। इसके ठीक 1 महीने बाद स्कूल को वापस रीओपन किया गया ताकि बाकी बच्चों की पढ़ाई पे असर ना हो। उससे पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें पेरेंट्स और काउंसलर्स होते हैं। मीटिंग के दौरान एक आदमी चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ था। वो जस्टीन पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि सिर्फ इसकी क्लास के बच्चे ही गायब क्यों हुए। जस्टीन बोलती है कि उसे भी बच्चों की चिंता है और वो उनसे प्यार करती थी, जो सुन पेरेंट्स और भी भड़क जाते हैं। प्रिंसिपल मार्कस किसी तरह जस्टीन को बचा के घर रवाना कर देता है, लेकिन जस्टीन पहले दारू लेने जाती है। उसे स्टोर के सामने एक लड़का मिलता है जो उससे छुट्टे पैसे मांग रहा था। जस्टीन को फिर धमकी भरा एक कॉल भी आता है और शायद कोई उसका पीछा भी कर रहा था। जस्टीन सीधा फिर अपने घर जाती है। यहाँ कोई उसके दरवाजे पे नॉक करता है, लेकिन जस्टीन को बाहर कोई नहीं दिखता। फिर सुबह उठ के वो देखती है कि उसकी कार पे किसी ने विच लिख दिया था। जब वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल मार्कस कहता है कि कुछ दिन तक उसे स्कूल नहीं आना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स उस पे भड़के हुए हैं। जस्टिन एलेक्स के बारे में पूछती है तो मार्कस कहता है कि वो ठीक है और उसे दूसरी क्लास में शिफ्ट किया गया है। जस्टिन एलेक्स से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ मना कर देता है और एलेक्स से दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो वैसे ही पुलिस और मीडिया के जवाब देकर परेशान है। जस्टिन अपनी कार की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी जाती है, जहाँ उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड पॉल दिखाई देता है। वो शाम को पॉल से मिलती भी है। पॉल की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका रिश्ता अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वो और जस्टिन थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं। अगले दिन जस्टिन एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। वो डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो देखती है कि सारी खिड़कियां कागज से बंद की हुई है। एक खिड़की से झांक के जब वो अंदर देखती है तो उसे वहाँ 2 लोग दिखाई देते हैं। वो डर के पीछे होती है तो उससे फावड़ा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो लोग हिलते तक नहीं, वो बस मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। वो ये सब प्रिंसिपल मार्कस को बताती है, लेकिन वो एलेक्स के घर जाने के लिए उल्टा जस्टिन को ही डांट देता है। रात को सपने में वो अपने स्कूल को देखती है और जब क्लास में जाती है तो वहाँ सभी बच्चे सर झुकाए बैठे हुए थे। फिर एलेक्स सर उठाता है तो उसका चेहरा क्लाउन जैसा दिख रहा था। जस्टिन डर के उठ जाती है, लेकिन जब वो वापस सोने जा रही थी तो छत पे उसे एक क्लाउन लेडी दिखाई देती है और वो डर के इस बार सच में जाग जाती है। अगले दिन एलेक्स को जस्टिन रोकती है और उसका हालचाल पूछती है, जिसके जवाब में एलेक्स कहता है कि वो ठीक है और वो उसका पीछा ना करे। लेकिन फिर भी जस्टिन एलेक्स के घर जाकर डोरबेल बजाती है और जोर जोर से दरवाजा भी खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, जबकि एलेक्स अंदर ही था। जस्टिन अब एलेक्स के घर के सामने ही अपनी कार में बैठी रहती है और उसी में सो भी जाती है। आधी रात को एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है और एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए हुए जस्टिन की तरफ आ रही थी और वो काफी अजीब तरह से चल रही थी। वो जस्टिन के पास जाकर उसके कुछ बाल काट लेती है। अब हम आर्चर के नजरिए से इस कहानी को देखते हैं। उसका बेटा मैथ्यू भी बाकी बच्चों के साथ लापता हो गया है, जिससे आर्चर बहुत परेशान रहता है। पुलिस वाले भी कुछ पता नहीं कर पा रहे थे। आर्चर कहता है कि वो लोग जस्टिन को पकड़ के उससे पूछताछ क्यों नहीं करते, तो ऑफिसर कहता है कि बच्चे अपने आप ही घर से बाहर निकल के भागे थे, इसके पीछे जस्टिन कैसे हो सकती है। पेरेंट्स मीटिंग के दौरान जो आदमी जस्टिन पर चिल्लाया था वो भी आर्चर ही था। इसके बाद उसी ने जस्टिन का घर तक पीछा भी किया था और उसकी गाड़ी पे विच भी आर्चर ने ही लिखा था। खैर, रात को आर्चर भी एक अजीब और डरावना सपना देखता है, जिसमें उसके घर के ऊपर एक बंदूक लटकी हुई थी और उसका सपना भी उस लेडी क्लाउन को देखने पर खत्म हो जाता है। अगले दिन वो अपने टाउन का नक्शा देखता है और जिस दिशा में उसका बेटा भागा था वो उस तरफ एक सीधी लाइन खींच देता है। इसके बाद वो गैरी के घर जाता है। उनका बच्चा भी गायब हुआ था। वो उनके सीसीटीवी में देखकर नक्शे पर एक और सीधी लाइन
बनाता है और ये दोनों लाइंस एक जगह जाके मिल रही थी, यानी कि सारे बच्चे यहीं पे गए होंगे। आर्चर जब इस एरिया में जाता है तो उसे जस्टिन की कार दिखाई देती है। वो उससे जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल मार्कस जंगलियों की तरह यहाँ भागता हुआ आता है और जस्टिन पे अटैक कर देता है, पर आर्चर मार्कस को पकड़ लेता है। अब ये कहानी हम पॉल के नजरिए से देखेंगे। पॉल एक पुलिस वाला है जो कि शादीशुदा है और जस्टिन का एक्स है। पॉल को एक आदमी चोरी करते हुए दिखता है तो वो उसे पकड़ लेता है। इस आदमी का नाम जेम्स है। ये वही है जो जस्टिन से छुट्टे पैसे मांग रहा था। पॉल जेम्स की तलाशी लेता है और उसकी उंगली में एक सुई चुभ जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो जेम्स को एक मुक्का मार देता है, लेकिन ये सब उसकी कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। पॉल अब जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें मुक्का मारा था, क्योंकि फालतू में एक सिटीजन को मारने के लिए उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। उसी दिन पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था और वो उससे मिलने बार में गया था। अगले दिन पॉल को जेम्स पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो पॉल की कंप्लेंट करने आया है और इस बार वो अपना कैमरा बंद करके उसका पीछा करने लगता है। अब ये कहानी हम जेम्स के नजरिए से देखते हैं। जेम्स एक नशेड़ी है और जंगल में टेंट में रहता है। वो चोरी चकारी भी करता रहता है। जेम्स जब एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तब पॉल उसे देख के उसका पीछा करता है और उसे धमकी देता है कि वो कभी उसे दिखाई ना दे। जेम्स अब एलेक्स के घर चोरी करने जाता है और ऊपर की खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो चोरी करने के लिए सामान ढूंढ रहा था, तभी उसे सोफे पर एलेक्स के मॉम डैड दिखाई देते हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, बस किसी पुतले की तरह बैठे हुए थे। फिर वो वापस सामान उठाने लगता है, तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, तो वो बेसमेंट में जाता है और यहाँ कई सारे बच्चे खड़े हुए थे। असल में ये वही लापता हुए बच्चे थे। वो सब एक साथ जेम्स की तरफ मुड़ते हैं तो उन्हें देख वो डर जाता है और घर का दरवाजा खोल के यहाँ से भाग निकलता है। जब वो सामान बेचने जाता है तो वहाँ उन्हीं लापता बच्चों का पोस्टर लगा हुआ था और उन्हें ढूंढने वाले को $50,000 का इनाम भी मिलेगा। अब यही बताने के लिए वो पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पॉल को लगा कि वो उसकी कंप्लेंट करने आया है और वो उसके पीछे पड़ गया। जेम्स भागकर जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ उसे वही क्लाउन लेडी दिखाई देती है जो अपना हाथ हिला रही थी। जेम्स अब डर के अपने टेंट में घुस जाता है, लेकिन कोई उसके टेंट के पास आ गया था तो जेम्स उसके मुंह पर 3-4 इंजेक्शन घुसा देता है, पर ये पॉल था। पॉल शॉटगन से उसे उड़ाने ही वाला था, पर जेम्स कह देता है कि वो जानता है कि वो लापता हुए बच्चे कहाँ हैं। वो पास कहीं एक घर के बेसमेंट में है। जेम्स अब पॉल को एलेक्स के घर लेके जाता है। पॉल अकेला कार से उतर के डोरबेल बजाता है और इस बार दरवाजा खुलता है और पॉल उसके अंदर तो जाता है, लेकिन फिर बाहर नहीं आता। जेम्स को कार में बैठे बैठे रात हो जाती है। रात को पॉल घर से निकल के जेम्स की तरफ आता है और उसे टांगों से खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है। अब ये कहानी प्रिंसिपल मार्कस के नजरिए से दिखाई जाती है। मार्कस एक स्टोर में था जब जस्टिन ने उसे कॉल कर बताया था कि एलेक्स के घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मार्कस ने जस्टिन को डांट दिया था कि एलेक्स का पीछा मत करो। मार्कस जब स्कूल में था तब एक लेडी उससे मिलने आती है। ये एलेक्स की आंट ग्लैडिस है और ये ही सबके सपने में आकर उन्हें डरा रही थी। मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से मिलना है। ग्लैडिस कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर से बाहर नहीं आ सकते, तो मार्कस कहता है कि वो घर पे आके ही उनसे मिल लेगा, जो सुन ग्लैडिस थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद मार्कस जब अपने पार्टनर टेरी के साथ घर पे था तब ग्लैडिस यहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि उसे पानी पीना है और जबरन ही इनके घर में घुस जाती है। फिर वो अपने बैग में से एक कांटेदार टहनी निकालती है जिस पर मार्कस का रिबन बंधा हुआ था। वो फिर अपना हाथ काट कर अपना खून उस पे लपेट देती है। जब टेरी उसे टॉवल देने जाता है तो वो उसके बाल काट लेती है। ये देख मार्कस पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी ग्लैडिस एक घंटी बजाती है जिससे मार्कस को कुछ होता है और वो रुक जाता है, मानो उस पर ग्लैडिस ने वशीकरण कर दिया था। ग्लैडिस फिर टहनी पर टेरी के बाल लपेट के उसे तोड़ देती है। ऐसा होते ही मार्कस टेरी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। ग्लैडिस फिर उस टहनी को पानी में डाल देती है तो मार्कस रुक जाता है। अब वो टहनी पर जस्टिन के बाल लगा के फिर से टहनी तोड़ देती है। ऐसा होता ही मार्कस जस्टिन पर हमला करने भागता है। पूरे टाउन में भागते हुए वो जस्टिन तक पहुंच जाता है, लेकिन तब वो आर्चर के साथ थी तो आर्चर उसे पकड़ लेता है और जस्टिन अपनी कार में बैठकर भागने लगती है और उसका पीछा करते हुए ही मार्कस को एक गाड़ी कुचल देती है। इसके बाद आर्चर हॉस्पिटल में अपनी मरहम पट्टी करवाता है और जस्टिन उसे थैंक यू बोलती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मार्कस ने उस पर हमला क्यों किया। आर्चर उसे बताता है कि वो बिल्कुल उसी तरह भाग रहा था जैसे बच्चे भागे थे, जैसे किसी ने एक मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ छोड़ दिया हो। वो उसे मैप भी दिखाता है कि बच्चे किस तरफ भागे थे और जस्टिन बोलती है कि जहाँ ये दोनों लाइंस मिल रही है
वहाँ तो एलेक्स का घर है, यानी सारे बच्चे वहाँ हो सकते हैं। अब आखिर में ये कहानी हम एलेक्स के नजरिए से देखेंगे, जिसमें सारे राज का पता चल जाएगा। एलेक्स अपनी क्लास में काफी अकेला था, क्योंकि बाकी बच्चे खासकर आर्चर का बेटा मैथ्यू उसे बुली किया करते थे, पर वो ये सब अपने फादर को नहीं बताता। एलेक्स का फादर उसे बताता है कि आज एंट ग्लैडिस उनके यहाँ आने वाली है, वो बीमार है तो कुछ दिन उनके घर पे ही रहेगी। ग्लैडिस आधी रात को इनके यहाँ आती है और वो अपने साथ एक काला बोनसाई का पौधा भी लाई थी, साथ ही वो दिखने में कुछ ज्यादा ही बुढ़ी थी। अगले दिन एलेक्स का फादर उसे स्कूल लेने नहीं जाता, तो एलेक्स को पैदल ही घर आना पड़ता है। वो घर आके देखता है कि उसके पेरेंट्स कुर्सी पर पुतले की तरह बैठे हुए थे और ग्लैडिस थोड़ी जवान दिख रही थी, यानी उसने इन पर जादू टोना कर दिया था। एलेक्स अपने फादर के मुंह पर पानी भी मारता है, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। ग्लैडिस उसे अपने रूम में जाने बोल देती है। अगली सुबह भी एलेक्स के पेरेंट्स ठीक वैसे ही बैठे हुए थे। ग्लैडिस अब एलेक्स को धमकी देती है कि वो स्कूल में किसी को अपने पेरेंट्स के बारे में ना बताए। वो फिर एक टहनी पर अपना खून लगाकर उसे तोड़ देती है और तभी एलेक्स के पेरेंट्स अपने चेहरे को चम्मच से मारने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स डर जाता है। ग्लैडिस फिर टहनी को पानी में डाल देती है तो वो दोनों रुक जाते हैं। ग्लैडिस कहती है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ कुछ भी कर सकती है, तो एलेक्स इस बारे में किसी को ना बताए। एलेक्स अब रोज की तरह स्कूल जाने लगता है। अपने पेरेंट्स को उसे रोज सूप भी पिलाना पड़ता था ताकि वो जिंदा रहे, यही उसका डेली का काम बन गया था। अब एक रात ग्लैडिस फिर से बीमार हो जाती है। उसे लगा था कि एलेक्स के पेरेंट्स पर जादू टोना करने से वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो अब चाहती थी कि एलेक्स अपने सारे क्लासमेट्स की कोई चीज उसे ला कर दे ताकि वो उनपे भी जादू टोना कर सके। अगर वो ठीक हो गई तो वो यहाँ से चली जाएगी। एलेक्स अब सभी बच्चों के लॉकर से उनके स्टिकर निकाल के ग्लैडिस को दे देता है, जिन पर जादू टोना करके वो घंटी बजाती है। और उस समय ठीक 2:17 हो रहे थे और इसीलिए वो सारे बच्चे अपने घरों से भागकर यहाँ एलेक्स के घर आ गए थे। और अगले दिन एलेक्स अपनी क्लास में अकेला था। पुलिस से पूछताछ के समय भी ग्लैडिस एलेक्स के साथ थी और उसने एक रात के लिए इन बच्चों को कहीं और भी भगा दिया था, ताकि जब पुलिस वाले उसके घर छानबीन करने आए तो उन्हें कुछ नहीं मिले। एलेक्स अब अपने पेरेंट्स के साथ साथ बाकी बच्चों को भी रोज सूप पिला रहा था। एक दिन वो पॉल और जेम्स को भी अपने घर में खड़ा देखता है, यानी ग्लैडिस ने उन पर भी जादू टोना कर दिया था। ग्लैडिस कहती है कि अपना सामान पैक कर लो, हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। ग्लैडिस के रूम के बाहर एलेक्स के पेरेंट्स पहरा दे रहे थे और उनके सामने नमक की लाइन भी बनी हुई थी। ग्लैडिस एलेक्स को कहती है कि इस लाइन को पार मत करना। रात के वक्त अब आर्चर और जस्टिन एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पुलिस की कार दिखाई देती है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो जस्टिन का पैर एक नमक वाली लाइन पर पड़ जाता है। ऐसा होता ही पॉल जस्टिन पर और जेम्स आर्चर पे अटैक कर देता है। मार खाने पर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो जस्टिन पॉल की गन निकालकर उसका ही भेजा उड़ा देती है और फिर वो जेम्स को भी मार देती है। इधर एलेक्स भी नमक वाली लाइन पर पैर रखता है तो उसके पेरेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो ग्लैडिस के कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसका जादू टोना का सामान रखा हुआ था। इधर आर्चर बेसमेंट में जाके अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ ग्लैडिस भी थी। वो आर्चर को अपने वश में कर लेती है और आर्चर फिर जस्टिन पे हमला करने लगता है। इधर एलेक्स उस काले पेड़ में से एक टहनी निकालकर उस पे अपना खून लगाता है और फिर ग्लैडिस के बाल उसमें लपेट के टहनी तोड़ देता है, जिससे सारे बच्चे ग्लैडिस को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे पूरे टाउन में दौड़ाते हैं और फिर एक जगह चीर फाड़ के उसे खत्म कर देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही आर्चर अपने होश में आ जाता है। एलेक्स के पेरेंट्स और बाकी सब बच्चे भी शांत हो गए थे, लेकिन वो अब भी हिल नहीं रहे थे। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू को उठा के यहाँ से चला जाता है। इस बात को 1 साल बीत गया है। एलेक्स के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, वहीं एलेक्स अपनी दूसरी आंट के साथ है जो कि अच्छी है, और बाकी बच्चे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उनमें से कुछ तो बोलने भी लगे थे और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब किसी चुड़ैल का किया धरा था जो लोगों को अपने वश में करके खुद को जवान रखती है। अब ग्लैडिस सच में कौन थी ये तो हमें उसके प्रीक्वल में ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।